गर्मियों की छुट्टियां हैं, ये आप कहीं ना भूल जाएं। तो अब उससे रिलेटेड आपके लिए हम एक खबर लेकर आए हैं। अब देखिए, गर्मियों की छुट्टियां तो अपने पीक पर है। बहुत सारे लोग हैं जो देश विदेश घूमने निकलते हैं। कई लोग जाने वाले होंगे, कई लोग ऑलरेडी ट्रिप पर होंगे। ऐसे में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ट्रैवल डिमांड। और इसमें जो आप फ्लाई करते हैं, ख़ासतौर से आजकल एयर ट्रैवल की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी पेंच फंसती हुई दिखाई दे रही है वो है हवाई किराए का बढ़ता हुआ पारा। गर्मी का भी पारा बढ़ रहा है, हवाई किराए का भी पारा बढ़ रहा है। तो एयरलाइंस ने क्यों टिकट्स के दाम बढ़ाए हैं, कहाँ कहाँ कितना महंगा हुआ है और कितना जस्टिफाइड है, क्या कह रही हैं एयरलाइंस जिस कारण से उन्होंने टिकट्स के दाम यहाँ पर फिर से बढ़ा दिए हैं, पूरी डिटेल्स लेकर अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, जरा बताइए, फिर से ट्रैवलिंग महंगी हो रही है? बिल्कुल महंगे हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी के साथ साथ ट्रैवल डिमांड भी बढ़ रहा है और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि एयर फेयर प्राइस में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़त होती हुई दिख रही है। सबसे पहले अगर हम डोमेस्टिक रूट की बात करें तो हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली लेह का किराया है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 70% की बढ़त होती हुई नजर आ रही है। वहीं श्रीनगर और शिमला के फेयर्स की बात करें तो ये भी पीछे नहीं, यहाँ पे भी 60 से 70% की बढ़त होती हुई दिख रही है। वहीं मुंबई बैंगलोर रूट के बारे में बात करें तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा की बढ़त होती हुई दिख रही है। तो हम देख रहे हैं कि हिल स्टेशन की बढ़ती डिमांड की वजह से टिकट प्राइसेस जो है और भी ज्यादा महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक नजर इंटरनेशनल ट्रैवल पे डाले तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि डिमांड काफी अच्छी बनती हुई दिख रही है। और लंदन और पेरिस फ्लाइट की बात करें तो यहाँ पे 50% की बढ़त होती हुई दिख रही है, यानी कि यहाँ पे भी डिमांड जो है काफी ज्यादा बना हुआ है। वहीं सिडनी रूट की बात करें तो यहाँ पे भी 40% की बढ़त आती हुई दिख रही है। और जो पास के एशियन कंट्रीज है, अगर थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे भी 40% से ज्यादा की जो है एयरफेयर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि ट्रैवलर्स जो है वो अब थोड़े अपने प्लान्स ट्वीक करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बढ़ते प्राइसेस की वजह से हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है लंबे फॉरेन ट्रिप्स को छोटा करते हुए नजर आ रहे हैं। महंगे यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे टूर को छोड़ के उसके जगह पास के एशियन कंट्रीज को जो है प्रीफर करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि थाईलैंड हुआ, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, साथ ही साथ श्रीलंका। और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि एयरफेयर जो है फिर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और स्पेशली ना सिर्फ डिमांड की वजह से, लेकिन जो ईरान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसकी वजह से भी एयर स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसके वजह से यहाँ पे जो है डिमांड में तो स्पाइक आई ही है, साथ ही साथ प्राइसेस में भी जो है स्पाइक आता हुआ दिख रहा है। लेकिन इतना ही नहीं, हमने आज देखा कि आज खबर निकल के आई है कि एयर इंडिया ने भी अनाउंस किया है कि वो जो है अपने उड़ानों में 20% तक की कटौती कर रहे हैं। यानी कि डिमांड हाई है, प्राइस हाई है और इस समय पे अगर सप्लाई भी थोड़ा टाइट होता हुआ दिखेगा तो इसके चलते प्राइसेस में और भी ज़्यादा स्पाइक आता हुआ दिख सकता है। तो ऑल इन ऑल देखा जाए तो कंज्यूमर्स की जेब ज़्यादा खाली होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे स्पेस के लिए, फिर चाहे वो एविएशन हो, टूर ट्रैवल हो, होटल्स हो, ये जो पूरा कंबाइंड स्पेस है जो कि इंटरलिंक्ड है, इसके लिए कैसी संभावनाएं हैं? एक बार ज़रा शरद सर, मैं आप ही की राय लेना चाहूँगी। अब जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है, और ऐसा नहीं है कि गर्मियों की छुट्टियों में महंगे जो एयर फेयर्स हैं वो कोई नई बात नहीं है, हम आमतौर पर देखते हैं। और अभी सिचुएशन थोड़ी सी और अलग हो गई है जो पॉलिटिकल तनाव की वजह से। अब कैसे प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं अगर इन तीनों सेक्टर्स को देखें तो? देखिए, एयरलाइंस तो मुझे लगता है कि अभी आपके पास जो ऑप्शंस है वो सिंगल ऑप्शन ही है। इंटरग्लोब के अलावा ज्यादा ऑप्शंस आपके पास है नहीं यहाँ पे। और इंटरग्लोब में भी वो जो प्रीमियम साइकिल में मूव कर रहे हैं तो उसका कैसे इम्पैक्ट होता है वो मैं देखना चाहूंगा। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हालांकि लॉन्ग टर्म मेरा भी व्यू यही है कि हो सकता है 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जो भी ये टेंशन चलती है तेल तब तक ही ऊंचा रहेगा, उसके बाद तो नीचे आ जाना चाहिए। वो एक मेजर सरदर्दी उनके लिए कम हो जाएगी, ट्रैफिक ग्रोथ ठीक रहना चाहिए, तो वो तो ठीक है। बट इस थीम के संग मेरे हिसाब से होटल्स प्रोबेबली वहां पे हमने करेक्शन देख ली है। तो ईस्ट इंडिया होटल है, सामी होटल है, इस टाइप के जो होटल्स है जिनके बड़े कैपेक्स भी हैं, छोटे में एक वेंटिव है, वो सब आप देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहां को ऐसा कोई स्लो डाउन आएगा। बट एयरलाइंस में चूंकि इंडिगो एक ही ऑप्शन है और वहां पे ये प्रीमियमाइजेशन वाला एक ओवरहैंग है, तो मैं फिलहाल एविएशन को तो अवॉइड ही करूंगा। बट होटल्स मेरे हिसाब से बढ़िया बेट्स है। ईस्ट इंडिया होटल्स हो गया आपका, सामी होटल्स हो गया, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये स्टोरीज हमें लगता है काफी बढ़िया करेगी। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी भी छोटी में एक बढ़िया होटल है जिनका बड़ा कैपेक्स है। तो ये 3-4 स्टोरीज मुझे लगता है काफी बढ़िया परफॉर्म करेंगे और जनरली अक्रॉस द बोर्ड भी वो बेटर ही रहना चाहिए, कोई खास चैलेंज नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ एक पॉकेट्स हैं जहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। आइए कुछ